आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी के चैप्टर 7, जिसमें हम लोग जो है संधि एवं संधि विच्छेद से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को करेंगे। साथ ही साथ इसके महत्वपूर्ण थ्योरी को भी जो है करने वाले हैं। और यह हमारा जो है हिंदी का चैप्टर 7 है। और आप सभी लोगों से मैं क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि पिछले एक वीक से जो है आपका सही वे से क्लास नहीं चल रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से क्लास लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब जो है आपके पूरे जोर शोर से क्लास पर जोर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग से निवेदन है, कृपया ज्वाइन कर लेंगे क्लास को। और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जुड़े हुए बच्चे हैं, शेयर करेंगे वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को संपूर्ण कर सके। तो चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। तो मैं बता दूं कि आप सभी लोगों ने बचपन से तो पढ़ा ही होगा कि संधि क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है। और इससे प्रश्न आपके एग्जाम में 1 या 2 कन्फर्म है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, समझ गए। और इससे पहले हमने जो है चैप्टर 6 तक जो है पूरी तरह से कंप्लीट किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं और सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर तैयारी करने के लिए जो है आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ओके, तो चलते हैं चैप्टर के ऊपर। तो सबसे पहले जो है हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि संधि किसे कहते हैं। आप सभी लोग मुझे बताएं कि संधि किसे कहते हैं। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है ना, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। जब 2 वर्णों के मेल से आपस मिलने से जो विकार पैदा होता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। यह विकार कभी एक वर्ग में और कभी 2 वर्ग में होते हैं। यह विकार क्या होता है, कभी एक वर्ग में होते हैं तो कभी आपका 2 वर्ग में होते हैं। कभी दोनों के स्थान पर तीसरा वर्ग आ जाता है, जैसे देव प्लस इंद्र। देखिए यहाँ पर 1 वर्ग, 2 वर्ग और ये आपका तीसरा वर्ग। यहाँ पर देव प्लस इंद्र को जोड़ा तो क्या हो गया, देवेंद्र हो गया, समझ गए। तो वही कह रहा है कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखिएगा तो 2 वर्णों के मेल से हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ, क्या, देवेंद्र। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि संधि किसे कहते हैं, तो एग्जाम में तो ये नहीं पूछेगा कि संधि किसे कहते हैं, वो तो आपको बोलेगा कि निम्नलिखित में से इसका संधि विच्छेद करे, ये पूछ सकता है। या निम्नलिखित में से दिए गए संधि विच्छेद का अर्थ बताएं, या क्या इसका कौन सा संधि विच्छेद है, ये पूछ सकता है। लेकिन आपको एग्जाम में कहीं पर कोई पूछ ले कि संधि किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, समझ गए। जैसे गिरी प्लस ईश, ग्रीस, समझ गए। या देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। भानु प्लस उदय, भानुदय, समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कि संधि के भेद की बात कर लेते हैं। आपसे अगर पूछता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी लोगों को मालूम होगा। जिनको नहीं मालूम होगा वो नोट डाउन कर लेंगे। संधि आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के आपके संधि होते हैं। पहला जो आपका होता है स्वर्ग संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि, तीसरा आपका विसर्ग संधि। समझ में आ गया होगा। पहला कौन सा संधि होता है, तो पहला आपका स्वर्ग संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि, तीसरा आपका विसर्ग संधि। अब एक एक करके जो है हम तीनों प्रकार के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण जो है 50 प्रश्नों को करने वाले हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है, क्लास लाइक कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं इसके प्रकार के ऊपर। तो तीनों प्रकार के ऊपर हम बात करेंगे। अगर कोई पूछता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग क्या बोलिएगा, संधि आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। तो यहाँ पर आपका जो पहला है क्या है, स्वर्ग संधि है। तो इसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि स्वर्ग संधि क्या होता है। तो याद रखिएगा, स्वर्ग वर्ण से स्वर्ण वर्ण में मेल आए विकार को स्वर संधि कहते हैं। याद रखिएगा, किससे, स्वर वर्ण से स्वर वर्ण के मेल में आय विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर वर्ण से स्वर वर्ण के मेल में आय विकार को हम लोग स्वर्ग संधि कहते हैं। अब याद रखिएगा, समझ गए। जहाँ पर जो है स्वर वर्ण से जो स्वर्ग वर्ण के मेल में आय विकार को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर गिर प्लस इंद्र, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, स्वर है, सम में देखिएगा।
आप सब में देखिए तो ये आपको स्वर दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसके विकार से, समझ रहे हैं, इसके विकार से जो उत्पन्न होगा ना उसी को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, गिरी प्लस इंद्र, तो क्या हो गया गिरिंद्र, गिरिंद्र, गिरी प्लस ईश, गिरीश, भानु प्लस उदय, भानुदय। देखिए यहाँ पर ऊ हट जा रहा है ना, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। देख रहे हैं यहाँ पर जो स्वर्ण है वर्ण वो क्या हो रहा है, हट जा रहा है। सदा प्लस एव, सदैव, अनु प्लस ए, अन्वय। समझ रहे हैं, यहाँ पर देखिए देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, एक प्लस एक, एकाएक, अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। समझ गए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये देख रहे हैं जो आपका दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो वर्ण का जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका स्वर है। देख रहे हैं ये सब आपका स्वर हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए सब आपका स्वर है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्वर संधि। स्वर वर्ण से स्वर वर्ण के मेल में आए विकार को, समझ गए, स्वर वर्ण से स्वर वर्ण के मेल में आए विकार को स्वर संधि कहते हैं। कंफर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा देखिए, यहाँ पर व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं देख लीजिएगा। देखिए जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर्ण की संधि में व्यंजन का विकार हो उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जहाँ पर जो है व्यंजन वर्ण के साथ जो है व्यंजन या स्वर्ण किसी का भी जो है व्यंजन या स्वर्ण का जो है विकार हो उसे हम लोग जो है व्यंजन संधि कहते हैं। समझ गए। कुछ भी हो जहाँ पर जो है व्यंजन वर्ण के साथ, जैसे यहाँ पर देखिए दिक, दिक आपका व्यंजन वर्ण है और वहाँ पर क्या हो, वहाँ पर आपका व्यंजन हो या आपका स्वर्ण की संधि में व्यंजन का विकार हो। जैसे यहाँ पर अ आ गया है, देख रहे हैं यहाँ पर नौ है, तो नौ का मतलब क्या हो गया, ये आपका व्यंजन है, या आपका स्वर्ण है, तो ये तो आपका पहला व्यंजन है ही। तो वही बात बोल रहा है कि जहाँ पर व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर्ण की संधि में व्यंजन का विकार हो उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। बस याद रखिएगा ये कि जहाँ पर व्यंजन वर्ण के साथ चाहे वहाँ पर व्यंजन हो चाहे वहाँ पर स्वर्ण हो उसके जो व्यंजन का विकार होता है उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर, दिगंबर, पट्स प्लस दर्शन, पट दर्शन। समझ गए। उत्त प्लस नति तो उन्नति, सम प्लस गम, संगम। देख रहे हैं यहाँ पर म क्या है, आपका व्यंजन है, सब में व्यंजन है। देख रहे हैं ये आपका सब में व्यंजन है। और यहाँ पर देखिए कहीं पर आपका स्वर भी है, कहीं पर आपका व्यंजन भी है। देख रहे हैं यहाँ पर अ आ गया है, तो देख रहे हैं यहाँ पर चम, गम, चारण। समझ गए। तो उत्त प्लस चारण, उच्चारण, उत्त प्लस गम, उद्गम, पद, पम प्लस चम, पंचम। तो इसे कहते हैं। ये भी समझ में आ गया। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम जो है विसर्ग संधि को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड विसर्ग संधि। तो देखिए विसर्ग संधि किसे कहते हैं याद रखिएगा। विसर्ग संधि कहने का मतलब आपका है कि जो यहाँ पर आपका स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार पैदा होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए नियह प्लस चय, निश्चय, नियह प्लस चार, निश्चार, नियह प्लस तार, निस्तार, नियह प्लस कपट, निष्कपट। मतलब सब में ह रहेगा। विसर्ग का मतलब कि उसके अंत में ह छुपा रहेगा। देखिए नियह, नी और जो डॉट होता है ना उसको हम लोग ह पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका विसर्ग संधि जो है क्या है कि स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। समझ रहे हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं स्वर हो या व्यंजन हो उसके मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है ना उसी को हम लोग व्यंजन कहते हैं। समझ गए। यह क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण हम लोग जो है यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को अंत तक जुड़े रहिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। बेहतर प्रश्न है, हम लोग बेहतर प्रश्न को करेंगे। साथ ही साथ इसके एक बार और आपके जो है महामैराथन जब क्लासेस होगी तो उसमें सारे चैप्टर का जो है कराए जाएंगे, तो वहाँ भी ज्वाइन करके आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। समझ गए। तो चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है। अब देखिए स्वर संधि की बात कर रहा है। आपने स्वर संधि समझ गए होंगे कि स्वर्ण वर्ण से स्वर्ण वर्ण के मेल में आए विकार को स्वर संधि हम लोग कहते हैं। समझ गए।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ देखिए अत एव एव अतएव, तो ये क्या हो जाएगा आपका अतएव मतलब अतएव हो जाएगा ना। तो यहाँ तो ये आपका अलग अलग होता तब ना एव, यहाँ पर एव अलग होता तब ना, नहीं, यहाँ पर अगर ये होता अत प्लस एव, देखिएगा ध्यानपूर्वक, तब ना अतएव हो जाता, अतएव ये हो जाता, तो ये आपका क्या हो जाता स्वर्ग संधि, स्वर संधि हो जाता, लेकिन ये तो नहीं होगा। यहाँ पर रामायण, रामायण देखिए यहाँ पर छुपा हुआ है, रामा प्लस आयन हो जाएगा तो रामायण, तो यही आपका जो है ना, ये आप देख रहे हैं बी नंबर ऑप्शन, ये आपका स्वर संधि है। यहाँ पर रामायण जो है आपका स्वर संधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि व्यंजन संधि किसमें है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका हिमालय, दुर्बल, सदैव, फिर यहाँ पर उन्नति। तो देखिए आपने देखा है कि व्यंजन संधि की बात किया है, तो उधर हमने बताया था कि जहाँ पर जो है व्यंजन जो आपका है, जहाँ पर व्यंजन वर्ण के साथ जो है व्यंजन हो या स्वर्ण संधि कोई भी हो, उसमें व्यंजन में विकार उत्पन्न करता हो, तो उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि उधर एग्जाम्पल ही मैंने बताया था, अगर यहाँ पर ध्यानपूर्वक मैं बता दूँ कि कौन सा इसका उत्तर होगा, तो यहाँ पर उन्नति जो है आपका, यह जो है आपका इसका एग्जाम्पल है किसका, व्यंजन संधि का। कैसे, तो यहाँ देखिए उत्त प्लस, यहाँ पर क्या होगा उत्त प्लस, यहाँ पर आपका नति हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपका होता है उन्नति, ये आपका उन्नति होता है। तो यहाँ देख रहे तो आ गया ना, तो में और भी है, मतलब कि स्वर और व्यंजन यहाँ पर दोनों दिख रहा है। अगला यहाँ पर आपका है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि के बारे में आपने देखा ना कि स्वर और व्यंजन के मेल से जो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है या पैदा होता है, उसी को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर बताइए, तो देखिए उज्ज्वल, तो ये तो होगा नहीं, राजेंद्र, दुर्गम, दुरह प्लस गम, तो यहाँ देखिए निह प्लस चल, ये जो देख रहे हैं ना निह प्लस चल, तो ये क्या हो जाएगा निश्चल, ये चल, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर निश्चल, समझ गए निश्चल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। अब देखिए महाशय, नायक, नाविक और मनोहर, बताइए किसमें है। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा इस प्रश्न को, तो यहाँ पर मना प्लस नोहर, समझ गए। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर विसर्ग है, क्योंकि यहाँ पर स्वर और व्यंजन से जो विसर्ग में विकार पैदा होता है उसी को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ पर मनः प्लस नोहर, समझ गए, मनोहर हो जाएगा। अगला यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। तो व्यंजन आपको मालूम है, ये देखिए यद्यपि, दिगंबर, महर्षि, मनोहर। तो मनोहर तो आपका क्या है, ये तो आपका विसर्ग है, ये तो आपका विसर्ग है, यद्यपि, और यहाँ पर आपका है दिगंबर और महर्षि, बताइए क्या है। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा तो दिगह प्लस अंबर, समझ गए। जहाँ पर जो है व्यंजन जो के साथ साथ जो है व्यंजन और स्वर्ण के, जहाँ पर व्यंजन में जो विकार पैदा होता है उसी को हम लोग व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ पर दिगह प्लस अंबर, समझ गए, दिगह प्लस अंबर, तो इसका हो जाएगा यही ऑप्शन बी, इसमें आपका जो है व्यंजन संधि है। दिगंबर जो है आपका व्यंजन है, समझ गए, दिगंबर क्या है आपका व्यंजन है। कॉल भी आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को, प्लीज़ कोऑपरेट करें, 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं सबसे पहले इस कॉल को बंद करूं, नहीं तो फिर क्लास लेने में दिक्कत आ जाएगी मुझे। वेट जी, चलिए कोई बात नहीं, कॉल आएगी तो फिर देख लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है कि दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा। यहाँ पर है दिक् प्लस गज, दिक् प्लस गज और दिग्ग प्लस गज, दिग्ग प्लस गज, दिया प्लस गज। तो ये विसर्ग तो होगा नहीं, समझ गए ना, ये आपका विसर्ग है तो होगा नहीं। देखिए जहाँ पर ये ह लग गया ना वो आपका विसर्ग हो जाएगा। कॉल क्यों कर रहे हैं इतने लोग, प्लीज़ कोऑपरेट करें। 1 मिनट, सबसे पहले मैं कॉल को बंद करूँ, नहीं तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। वेट कीजिएगा आप सभी लोग, कॉल बंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों को इतने सारे चीज़ों को बताने के बावजूद भी बहुत सारे लोग कॉल पर कॉल करते जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ आप सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्लीज़ आप सभी लोग मेरी भी प्रॉब्लम को समझे, समझ रहे हैं, ओके। चलिए यहाँ देखिए दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आप ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, तो दिक् प्लस गज, समझ रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो देख रहे हैं ना, यही इसका आंसर हो जाएगा, दिक् प्लस गज दिग्गज हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि ऑब्ज का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑब्ज का सही संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका अब प्लस ज, अप प्लस ज, अब प्लस ज, अप प्लस ज। बताइए क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, तो जो आपका ऑब्ज है ना उसका होता है अप प्लस ज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न 8 नंबर है, देख सकते हैं यहाँ पर कि सचितानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर देखिए सचिता प्लस आनंद, सच प्लस इत प्लस आनंद, सच प्लस इत प्लस आनंद, सता प्लस चित्त प्लस आनंद, क्या होगा बताइए। तो देखिए ध्यानपूर्वक इसका आंसर देखिएगा, तो आंसर इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पर हो जाएगा सतह प्लस चित्त प्लस आनंद, ये हो जाएगा सच्चिदानंद का संधि विच्छेद। अगला यहाँ पर आपका है कि वाड्मय का संधि विच्छेद क्या है। वाक्य प्लस में, वाक्य प्लस में, वाड्य प्लस में, वा प्लस में। तो यहाँ देखिए वा प्लस में तो होगा नहीं, वाक्य प्लस ये भी में नहीं होगा, ए और डी तो खत्म हो गया, बचा आपका बी और सी। तो यहाँ पर वाक्य प्लस में हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए, बी नंबर। अगला यहाँ पर आपका ऑप्शन 10 नंबर है। देखिए इस तरह के प्रश्न करने से पहले आपको एलिमिनेट करने भी आना चाहिए कि आप ऑप्शन देखकर एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तब आपको सही उत्तर पकड़ने के लिए आसानी होती है। जैसे जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बता दीजिए। देखिए देखिए जगन प्लस नाथ, जग प्लस नाथ, तो जग प्लस नाथ होगा कभी, कभी नहीं होगा ये तो। समझ गए। जगत प्लस नाथ, जगत तो है ही नहीं वहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हो गया जगत प्लस नाथ। तो देखिए जब भी ये हलंत लगा होता है ना नीचे ये वाला, तो ज़्यादातर वही आंसर होता है। समझ गए। देखिएगा जो भी आंसर आपको यहाँ दिख रहा होगा ज़्यादातर हलंत लगा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि संधि विच्छेद में लगा हुआ रहता है, ज़्यादातर आंसर वही होता है। समझ गए। इसीलिए उसी ऑप्शन में से कहीं ना कहीं होगा ज़्यादातर आंसरों में से। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बी नंबर होगा नहीं, सी नंबर होगा नहीं, बचा आपका ए और डी। क्या होगा बताएं मुझे। तो देखिए जगत प्लस यहाँ पर नाथ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है जगदीश का, बताइए जगत प्लस ईस होगा। समझ गए ना जगदीश का, तो क्या होगा आंसर बताएं मुझे। तो यहाँ पर जगत प्लस ईस हो जाएगा जगदीश। समझ गए। देख रहे हैं ये जग प्लस ईस नहीं होगा, जगत दो कहाँ से हो गया, दो तो होगा नहीं। समझ गए ना, जगत प्लस ईस ये भी गलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 12 नंबर है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद बताइए। समझ गए ना। तो अभी हमने बताया है कि उच्चारण जो आपका क्या है कि व्यंजन है, व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर क्या होगा उत्त प्लस चारण। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा इसका। उत्त प्लस चारण जो होता है आपका उच्चारण होता है। समझ गए। उच्च प्लस आरण नहीं होता, ये तो गलत है, ये सब जो दिया हुआ है गलत है। अगला यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि तल्लीन का सही संधि विच्छेद बताइए। देखिए तत् प्लस लीन, तल प्लस इन, इन तो होगा नहीं, इन होगा क्या बताएं, नहीं इन तो होगा नहीं। तल प्लस लीन और तलल प्लस इन, जो यहाँ पर लिखा होता है वो कभी नहीं होता है, तो ये भी गलती हो गया। बचा ऑप्शन ए और सी, तो इसी में से कोई आंसर आपका सही है। तो देखिए ततः प्लस लीन, ये आपका आंसर हो जाएगा ए। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका है सज्जन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सज्जन देखिए इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। उच्चारण भी आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। बताइए सज्जन का क्या होगा। तो यहाँ देखिए सज्ज प्लस जन, सम्य प्लस जन, सज्ज प्लस न, सत्य प्लस जन। तो देखिए याद रखिएगा जो आपका 14 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सत्य प्लस जन होता है सज्जन। समझ गए। बाकी सब आपका ये सब गलत है। अगला यहाँ पर याद रखिएगा संगम, ये भी इंपॉर्टेंट है। संगम का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका होता है सम प्लस गम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। यहाँ देखिए सम प्लस गम, देख रहे हैं। सन तो होगा नहीं, संग नहीं होगा, संग भी नहीं होगा, संड नहीं होगा, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इसका सही है, सम प्लस गम संगम। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका 16 नंबर यहाँ पर है कि वागीस का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए वागीस तो इस तो लगेगा, गीस जब भी गीस बोलेगा ना तो ई आ जाएगा, और हर्षाई या दीर्घाई तो आपको देखना पड़ेगा कि किधर से है। अगर हर्षाई है तो हर्षाई होगा, दीर्घाई है तो दीर्घाई है, तो लास्ट में तो ईस होगा। देखिए यहाँ पर ईस 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 और यहाँ पर ईस। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 बड़ी है एक छोटी है। समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या होगा वाग है, वाग, तो वाग होगा ना तो वाक्य हो जाएगा। समझ गए।
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका आंसर। वाक्य प्लस ईस, वागीस, समझ गए। अगला यहाँ पर है कि शब्द समुचित का संधि विच्छेद बोलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समुचित, चित्त बोलेगा तो उचित हो जाएगा, समझ गए, चित्त, समझ गए। तो यहाँ ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि सम प्लस उचित हो जाता है समुचित का, सम प्लस उचित, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी गलत है इसका, सन तो नहीं होगा और समूह भी नहीं होगा, दो को तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। देखिए जब भी आप संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लीजिएगा तो आपको ईजी पड़ेगा। ईजी वे से आप कर सकते हैं। जब उच्चारण कीजिएगा, उच्चारण में ही आपका स्वर और विसर्ग और व्यंजन छुपा होता है, उच्चारण के दौरान ही आप कर सकते हैं और सही उत्तर को ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन 18 नंबर, क्वेश्चन 18 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संकल्प का बताइए संधि विच्छेद। तो देखिए संकल्प, कल्प बोल रहा है ना, तो कल्प और अल्प देखिएगा, ऑप्शन में दिया होगा आपको, दिख रहा है, तो यहाँ पर कल्प ही होगा। तो लास्ट में कल्प कहाँ है, यहाँ पर कल्प है और यहाँ पर कल्प है, बाकी सब तो नहीं, तो दोनों गलत हो गया। और ऐसे भी शंक नहीं होता है, शंक तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए समः प्लस कल्क, ये सड़ प्लस कल्क, तो यहाँ पर आपको भी मालूम चल गया होगा कि सड़ तो होगा नहीं, तो यहाँ पर सम प्लस कल हो जाएगा संकल्प, समझ गए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका है कि संतोष या संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संतोष या दोनों इसी तरह लिखाता है, नौ ऊपर लिखे या नीचे लिखे कोई बात नहीं है। तो बताइए संधि विच्छेद इसका क्या होगा। तो देखिए संतोष, तो तोष है और ओस है, ऑप्शन में देखिएगा तोष और ओस, बाकी सब तोष है, तो इसको पहले इलिमिनेट कर लीजिए। तो यहाँ पर तो देखिए संतोष, तो ओस तो आ नहीं रहा है, तोष आ रहा है, समझ गए, तो तोष ही होगा, ओस वाला तो गलत हो गया। अब यहाँ पर है सन, तो सन होगा कि सम होगा, ये ढूंढिएगा। यहाँ पर है सन और यहाँ पर है सम और यहाँ पर सनता, सनता तो नहीं होगा, होगा सनता नहीं होगा। तो अब ये देखिए संतोष में ना सन नहीं होता है, समा प्लस तोष, संतोष, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर प्रश्न आपका है कि शब्द सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सदानंद, देखिए तो सदानंद बोलिएगा ना तो लास्ट में आपका आनंद आ जाता है। देखिए यहाँ पर नंद, तो आनंद आ रहा है, तो आनंद तो सभी में है, देख रहे हैं सभी में आनंद है। अब सदा देखना है, तो सद होगा कि सत होगा कि सदा होगा कि सता होगा, तो सदा होना चाहिए, समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य प्लस आनंद, सदानंद, इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, समझ गए, सतह प्लस आनंद, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका 21 नंबर है संयोग का संधि विच्छेद, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए संयोग होता है या समयोग, तो सड तो होगा नहीं, कंफर्म है, सड तो होगा नहीं और सही शयन होगा, शनयन नहीं होगा, तो ये दोनों गलत हो गया। अब यहाँ पर ढूंढिए सन और यहाँ पर सम, योग तो होगा भाई, योग तो होगा, अब सन है और यहाँ पर सम होगा कि सन, तो देखिए सम प्लस योग, संयोग, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए 22 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मेरा ही नाम लिख दिया है, देख रहे हैं। तो बताइए अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा। हमें तो मालूम है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। अभी प्लस सेक होगा या अभी प्लस एक होगा या अभी प्लस सेक होगा, बताइए कौन सा सेक होगा, बताइए। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में कौन सा सेक है, ये वाला है, समझ रहे हैं, है ना ये वाला, तो ये होगा, बताएं क्या होगा अभिषेक का संधि विच्छेद। कभी भी भूल कर वो वाला सेक नहीं लगाइएगा, समझ गए। अभिष प्लस एक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, अभिषेक का सही संधि विच्छेद, समझ गए। अभिष प्लस एक, अभिषेक। अगला यहाँ पर आपका आ गया रामायण, रामायण का संधि विच्छेद कीजिए, यह तो स्वर संधि है, राम प्लस अयन, समझ गए, तो राम प्लस अयन होगा रामायण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राम प्लस अयन, दोनों का यही है क्या, अयन, नौ में बड़ा ना होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ गए। इसीलिए इसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया ना, चलिए यहाँ पर बताइए नारायण का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब, याद रखिएगा। नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा, नारायण, नारायण, आयन तो अयन तो होगा, ये तो कंफर्म हो गया, नौ तो ये नहीं होगा, ये भी नौ नहीं होगा, ये भी ना, यही हो रहा है यहाँ पर। 24 नंबर ध्यानपूर्वक देखिए, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, नौ बड़ा ना है तो यहाँ भी बड़ा ना है, ये सब में छोटा ना था, तो नार प्लस अयन नारायण, समझ गए। अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए
निराशा, निराशा ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है का सही संधि विच्छेद निराशा, तो लास्ट में आशा आएगा, आशा तो सब में है देख रहे हैं, तो निराशा में निरा होगा कि कौन सा निरा होगा, या निरा होगा, यह विसर्ग है क्या, बताएं मुझे आप सभी लोग। जी सही बोल रहे हैं, निरा प्लस आशा, निराशा यह विसर्ग है आपका, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नीरस, अब नीरस का बताइए संधि विच्छेद, तो निरह प्लस रस होगा क्या, ये भी आपका विसर्ग ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा निरह प्लस रस, नीरस। समझ गए, पढ़ने से ही पता चल जाता है। अगला यहाँ पर देखिए प्रमाण, प्र प्लस मान, तो मान में देखिए यहाँ पर आन है, यहाँ पर मान है, यहाँ पर मान है, यहाँ पर मान है, तो मान में आपका कौन न है, बड़ा न है, तो छोटा ना तो होगा नहीं, यहाँ पर आन होगा नहीं, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, बचा आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब ढूंढ लीजिए परम प्लस मान कि प्र प्लस मान, तो ऑप्शन इसका ए नंबर जो है ना सही है, प्र प्लस मान प्रमाण। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका है निश्चल, तो ये तो आपका हो गया विसर्ग, तो निया प्लस चल होना चाहिए, हुई ना निश्चल। बताइए क्या है 28 नंबर का, नहीं निश्चल है ना जी, निश्चल क्या था आपका, ध्यानपूर्वक देखिए तो निश्चल क्या था, जी हाँ सही है आपका, निया प्लस चल ये आपका विसर्ग ही था, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी ही हो जाएगा, सही है डी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी है, निया प्लस चल निश्चल, ये आपका विसर्ग है, पढ़ने से ही पता चल जाता है। समझ गए। अब अगला देखिए यहाँ पर बहिष्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा बहिष्कार का क्या होगा। बहिष्कार तो कार तो होगा, देखिए सरकार तो होगा नहीं, कभी होगा कभी सरकार नहीं होगा, तो ये तो गलत है। अब यहाँ पर देखिए कार कार कार, बहिष्कार में कार होगा, तो बहिष होना चाहिए, बहिया प्लस कार होता है, ये भी आपका विसर्ग है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहिया प्लस कार, बहिष्कार। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका 30 नंबर है निरोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निरह प्लस रोग, इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ये विसर्ग है आपका, निरह प्लस रोग। समझ गए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वृद्धि संधि का नहीं है। वृद्धि संधि का बताना है आपको, सदा प्लस एव, जल प्लस ओस, गुरु प्लस उपदेश, परमा प्लस औदय, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो है वृद्धि संधि नहीं है, समझ गए, तो जो इसका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा गुरु प्लस उपदेश। समझ गए, गुरुपदेश। अगला यहाँ पर आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, तदारी, बताइए कौन है। तो देखिए यहाँ पर है तैदयारी, तैदयारी जो है यहाँ पर, सॉरी तैदयारी नहीं है, दैत्यारी, ये जो है आपका क्या है कि दीर्घ संधि युक्त है। समझ गए, बाकी सब आपका है। अगला यहाँ पर देखिए 33 नंबर, तो 33 नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से, निम्नलिखित में से एक शब्द एक संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करें। अब देखिए तथैव, तथापि, तदाकार, तदुपरांत, बताइए कौन सा यहाँ पर गलत है, बताइए ध्यानपूर्वक देखिएगा और गलती बताइए। तो यहाँ पर तदुपरांत देख रहे हैं ना, ये गलती है। समझ गए, ये क्या है, संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, बाकी सब सही है। अगला यहाँ पर 34 नंबर, सभी को अभ्युदय हेतु प्रयत्न करना चाहिए। इस वाक्य में अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। अभ्युदय, बताइए गुण बता रहा है कि यहाँ पर अयादि या यम या दीर्घ, कौन सा संधि है बताइए। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा ना, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे संधि के प्रकार होते हैं, स्वर संधि के प्रकार होते हैं, दीर्घ के होते हैं, विसर्ग होते हैं, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर जब क्वेश्चन कीजिएगा तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए सभी को अभ्युदय हेतु प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपका होगा वो हो जाएगा निम्नलिखित में से आपका यन संधि। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका है कि अनु प्लस ए प्लस इत के मेल से बने शब्द क्या होगा। उन्नति, अवनति, यहाँ पर कुछ ऑप्शन खाली है, अवनति, बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका अनु प्लस ए प्लस इत, तो यहाँ पर अवनति हो जाएगा, अनुवति। समझ गए, इसका आंसर अनुवति हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है मिट गया है यहाँ पर, कोई बात नहीं है। समझ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि स्वागत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वागत का
संधि विच्छेद क्या होगा? स्वा प्लस गत, स्व प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्वय प्लस आगत। तो देखिए स्वागत का होता है सु प्लस आगत, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सु प्लस आगत जो होता है स्वागत होता है, संधि विच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग का बताइए क्या होगा? स्वर्ग का क्या होगा आपका संधि विच्छेद, बताएं मुझे। तो देखिए सु प्लस अर्घ होता है स्वर्ग, इसका भी वही होता है सु प्लस अर्घ, लिखता कुछ और है दिखता कुछ और है। सम्राट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए सम्राट का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस राट होगा या सम प्लस आठ होगा, बताइए क्या होगा? ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सम प्लस राट्र तो सम्राट होता है, ऑप्शन बी इसका सही है। यशोधरा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए सही संधि विच्छेद क्या होगा? यश प्लस ओ प्लस धारा या यशस प्लस धारा या यशा प्लस धारा, यशो प्लस धारा, बताइए क्या होगा? तो ध्यानपूर्वक मैं बता दूं कि यशा प्लस धारा यह आपका विसर्ग है, तो यशा प्लस धारा यशोधरा, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है 40 नंबर की, विच्छेद का संधि विच्छेद बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छेद तो होगा, देखिए छेद सब में है होगा। अब बताइए विच्छेद है तो विता होगा कि विया होगा कि विच होगा, बताइए क्या होगा? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका विया प्लस छेद, विच्छेद, समझ गए। अब अगला यहाँ पर आपका 41 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि संन्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर सन है, यहाँ पर संत है, सना है, समा है, न्यास है। तो न्यास होगा कि यास होगा? तो न्यास तो कंफर्म है कि होगा, समझ गए। अब यहाँ पर आपको बताना है कि संत होगा कि सम होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सम प्लस न्यास, समझ गए, संन्यास। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि स्वार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सु प्लस व्यर्थ या अर्थ या स्व प्लस अर्थ क्या होगा, बताइए। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, 4 दिख रहा होगा। तो देखिए स्वार्थ का जो आपका संधि विच्छेद होता है ना, वो आता है स्व प्लस अर्थ, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है सरोज, ये भी इंपॉर्टेंट है। सरह प्लस रोज या सरस प्लस ओज या स प्लस रोज क्या होगा, बताएं। तो देखिए सरोज का जो संधि विच्छेद होता है सरह प्लस ज होता है, ये आपका विसर्ग है। अगला यहाँ पर है अन्वेषण, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए अन्वय प्लस एसन, अन्वय प्लस एस, अनु प्लस एसन, अन्वय प्लस एसन, बताइए क्या होगा? तो देखिए अनु प्लस एसन जो होता है आपका अन्वेषण का संधि विच्छेद होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो करवाया जा रहा है, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अंत होगा क्या? जी एकदम सही बोल रहे हैं, अति प्लस अंत होगा अत्यंत का संधि विच्छेद, समझ गए। अगला है यहाँ पर अभ्यागत, अभ्यागत भी इंपॉर्टेंट है, संधि विच्छेद बताइए। अभय प्लस आगत, अभय प्लस आगत, अभि प्लस आगत, अभि प्लस यागत, बताइए क्या होगा? तो देखिए जो आपका अभ्यागत है ना, इसका सही संधि विच्छेद होगा अभि प्लस आगत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि दुसह प्लस शासन, दुशासन का ये भी इंपॉर्टेंट है, सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ देखिए दुह प्लस शासन, दुसह प्लस शासन, दुह प्लस आसन, दुसह प्लस शासन, क्या होगा बताएं। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, तो दुशासन का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से दुह प्लस शासन, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि अहंकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, बताइए। अनह प्लस कार, अहम प्लस कार, अहम प्लस कार, अनह, अहम प्लस आड़, समझ गए। तो बताइए क्या होगा? अहंकार का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका हो जाएगा अहम प्लस कार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ये दोनों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों जो भी लास्ट वाला प्रश्न था ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। यहाँ देखिए 49 नंबर, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ देखिए आशीर्वाद, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, आशी प्लस वाद, समझ गए, आशी प्लस वाद। अगला है उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उत्त प्लस जल, उत्त प्लस जल, देखिएगा ध्यानपूर्वक, उत्त प्लस जल आपका उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। तो हमने जो है इसके चैप्टर के थ्योरी भी बताया और महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को किया। आप सभी लोगों से निवेदन है, बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का क्लास चालू हो चुका है, अच्छे अच्छे क्लास मिलेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। और ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।